हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष जो अतिथि हैं वो हैं हिज ग्रेस श्री अरविंद स्वरूप दास जी, जो कि इस्कॉन आगरा के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। आज हम प्रभु जी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनको प्रभु जी को ऐसी क्या मोटिवेट किया कि उन्होंने इस्कॉन चुना, और इतने अच्छे और संभ्रांत परिवार से होते हुए, एजुकेट परिवार से होते हुए प्रभु जी ने जो है अपना पूरा जीवन इस्कॉन को देते हुए किस प्रकार से यूथ को आगे बढ़ाना है, और किस प्रकार से जब से प्रभु जी ने यहाँ का कार्यभार संभाला तब से इस्कॉन अगर हम देखते हैं दिन पर दिन कैसे प्रगति करता गया, चाहे वो रथ यात्रा हो या जो अभी और नया प्रभु जी ने शुरू किया है सूर्य सदन में जो प्रोग्राम होता है आरंभ, और अभी जो हमारा कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है उसमें 17 तारीख से तो हिज ग्रेस सार्वभौम दास प्रभु जी जो है यहाँ पर कथा करने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम सबसे पहले आपसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसको कि आपने जो है इस्कॉन के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि आप जो है बहुत अच्छे कोलिन परिवार से आते हैं। आपके पिताजी भी प्रोफेसर हैं, आपकी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, आपके भाई भी जो है ऑफिसर हैं, और आप स्वयं ने जो है अपने IIT से जो है BTech की शिक्षा ग्रहण करी है। तो कृपया करके आज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि इस सब को होते हुए भी आपको ऐसा क्या लगा कि आपको इस्कॉन में आना चाहिए, और पहले तो आप आई लेकिन बाद में जो है आपने ब्रह्मचार्य की भी दीक्षा ली। इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास। हरे कृष्णा। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ तो हमारे शुरू से ही भक्ति का माहौल था। मेरी दादी बहुत भक्ति करती थी, और दादी के साथ में जब मैं छोटा था तो ऐसे कोई स्थान नहीं है वृंदावन का या कोई ऐसे संत महात्मा नहीं कि जिनके पास ना गए हों। सब जगह जाते थे और दादी के सहायता से वहाँ का सानिध्य भी मिलता था। वहाँ पर मैंने सब जगह देखा कि भले ही वो कोई भजन करता है, भजनानंदी भी थे, सब भी थे, पर उनके जो सिद्धांत की बात थी, कोई जैसे जो हमारे क्वेश्चन होते थे आजकल जनरल यूथ के क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर किसी के पास नहीं होता था। किसी से पूछा भी जाए तो अधिकतर एक सिंपल आंसर देते थे कि अभी तुम्हारे समझने की स्थिति नहीं है, जब एक स्थिति आएगी तब तुम इसे समझ सकते हो। अब वो स्थिति तब आएगी जब उसके प्रारंभ के आंसर मिले, तब वो आगे समझने की स्थिति में आ पाएगा। जब स्टार्टिंग के आंसर नहीं मिलेंगे तो कभी वो समझने की स्थिति नहीं आएगी। उसके कारण काफी जगह गया। कॉलेज में भी जब मैं पहुंचा तो कॉलेज में भी, क्योंकि रैगिंग बहुत होती थी, रैगिंग से बचने के लिए मैं गया। मैं मंडल में एक साधु थे, अब शरीर छोड़ दिया, अभी भी उनका है, जिनका प्रेम मंदिर है, कृपालू जी महाराज, वहां भी गया। सब जगह गया क्योंकि सीनियर थे एक मेरे, तो सीनियर लेकर के जा रहे हैं, रैगिंग से बचने का मौका मिलेगा, सब जगह गया। पर वहां पे कोई भी आंसर देने की स्थिति में नहीं था जी। और अधिकतर एक ही रटा रटाया जवाब होता था कि अभी तुम समझने की स्थिति में नहीं हो, आगे जाकर के वो समझने की स्थिति आएगी तब तुम इसे समझ पाओगे। बट इस्कॉन में आया, इस्कॉन में आने का जो मेरा पहला कारण था कि जब मैं पहली बार मैं वृंदावन गया, ये 9th क्लास की बात है, मेरी मौसी ने कनेक्ट किया था, वो US में रहती हैं, तो उन्होंने वैष्णव महाराज से मुझे मिलवाया था। तो वैष्णव महाराज ने पहली बार मुझे उधर मुफिन्स जो मिली है, कि पहले मुफिन्स बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी और पास्ता बहुत बड़ी चीज हुआ करता था, कि आजकल कॉमन हमारे मंदिर में भी रोज पास्ता बन जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पास्ता मतलब कि विदेशियों का खाना, मुफिन्स, एक नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली ये सब चीजें नहीं खाता था। तो जब पहली बार मैं गया, मुझे ध्यान है झूलन यात्रा का टाइम था। पहले इतना भीड़ नहीं होती थी। झूलन यात्रा कृष्ण बलराम के जो आंगन है वहां पे झूलन यात्रा थी, तो वैष्णव महाराज वहां थे, तो वैष्णव महाराज ने मुझे मुफिन्स और वो पास्ता दिया। तो 7 की शाम को उसका भोग लगा था भगवान का। मैंने पहली बार खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा वो। तो मैंने श्री महाराज से पूछा कि क्या डेली भोग लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ डेली भोग लगता है। तो मैंने कहा कि मैं डेली आऊं, जब भी मैं वृंदावन हूं तो मुझे मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ डेली मिलेगा। तो यहाँ से मेरा कनेक्शन शुरुआत हुआ कि मैं जाने लगा वहां पर। उसके बाद मैं कॉलेज में पहुंचा। कॉलेज में हमारे जो HOD थे वो इस्कॉन के फॉलोअर थे, और इस्कॉन का एक हॉस्टल रन करते थे जिसे बेस बोलते हैं कैंपस में। तो जब उधर पहुंचा था, क्योंकि उधर एक शेल्टर चाहिए था, भले ही मेरे मौसा जी भी थे, सब थे, बट उनके यहाँ जाना, क्योंकि पहले एक आज के समय जैसा होता है बच्चों को ट्रीट किया जाता है, पैसे पहले वैसे नहीं किया जाता था। और मैं किसी के पास जाऊंगा, रिलेटिव्स में बात करते तो केवल पढ़ाई लिखाई की बात होती थी और कोई बात नहीं होती, तो मुझे वहां जाना पसंद नहीं था, कुछ नहीं था।
अब एचओडी हमारे डिवोटी हैं, उनसे मेल जोल भी बढ़ाना है। उनसे मेल जोल तभी बढ़ेगा जब उनके जैसे बनोगे। जी। तो फिर उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए वहां जाना शुरू करा। भक्ति वेदांता क्लब था, तो अभी भी बहुत अच्छा रन होता है। अभी उसके लास्ट ईयर 2 साल हो गए, 25 साल उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी कि 25 साल से भक्ति वेदांता क्लब रन हो रहा है, और बहुत अच्छा उसमें आयोजन हुआ। तो वहां से धीरे धीरे करके कनेक्ट होता गया, जुड़ता गया। फिर पहले वहां जाके रहने लगा, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनके लखनऊ में प्रभु जी हैं, हरिमोहन प्रभु जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अपने एचओडी से मेलजोल बढ़ाने से पहले रैगिंग टाइम में मैं उनसे जाके मिला था, क्योंकि रैगिंग टाइम में बहुत बुरी सिचुएशन होती थी। मैं शनिवार को दोपहर को निकल जाता था, रात को 1 बजे की ट्रेन होती थी, क्योंकि सब लोग भागते थे कि सैटरडे संडे वहां पे बहुत तांडव होता था। और रात को दोपहर को 12 बजे से जाकर मैं स्टेशन पर बैठ जाता था। इतनी समझ नहीं थी कि बस का भी ऑप्शन है, या और भी कोई टूंडला तक ट्रेन आती थी। एक ही ट्रेन चला करती थी उस समय, लखनऊ मथुरा एक्सप्रेस, तो वो आगरा राजा की मंडी उतारती थी। तो उस ट्रेन का वेट करता था, रात को 12-1 बजे मिलती थी, वो सुबह 6 बजे आती थी। दिन संडे को रुक करके संडे की रात को फिर से ट्रेन पकड़ी, मंडे को होकर कोई रिजर्वेशन, क्योंकि पहले रिजर्वेशन करवाना इतना इजी नहीं होता था कि उधर जाके खड़े हो, क्योंकि कॉलेज से भी कभी करवाते थे। पूरा दिन लगता था एक टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। विंडो पे जाके लाइन लगाते थे, तब जाके रिजर्वेशन होता था। तो उस टाइम मेरे हरिमोहन प्रभु जी की पत्नी है स्टेशन पे, नंदा माता जी, और उनकी जो नंदा माता जी की सिस्टर हैं, जिन्हें हम जगत मौसी बोलते हैं, बबीता माता जी। तो नंदा माता जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं बैठा हुआ था वहां पर। अब 12-1 बजे, 12-11 घंटे बैठा है कोई, तो मुझे परेशान हो गई। क्योंकि पहले इतना भी नहीं होता था कि आज के समय तो बच्चे देखते हैं कि पानी बोतल खरीद के पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड पॉकेट मनी होता था। उसमें ये नहीं होता था कि हम कुछ खा सकें या कुछ कर सकें। तो माता जी ने मुझे देखा था कि मैं स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ, तो माता जी मेरे पास आई ऐसे ही कि कहते तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। वो डेली कानपुर से लखनऊ वो लोकल चलती है, ट्रेन चलती है, उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आपको बुक्स चाहिए। मैं लेना चाहता था, बट मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं भले ही 20-30 रुपए की, पर आज से अगर देखा जाए 17-18 साल पहले 20-30 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए तो सही, पर अभी मैं नहीं लूंगा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ना तुम इसे पढ़ लो, मैं अभी घूम रही हूँ, जब तुम पढ़ लोगे तो मैं तुमसे लेकर के चली जाऊंगी। नहीं चाहिए कोई बात नहीं। तो मुझे बुक दी उन्होंने, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान करके किताब दी। वो उससे पहले मैं प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका था, और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान मैंने पहली बार उस समय पढ़ी। तो स्टेशन पे मैं 3-4 घंटे वो घूम रही थी, मैंने वो बुक पढ़ी। फिर वो बाद में आई मेरे पास में, उन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि उन्होंने किताब वापस नहीं ली। उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ना अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, तुम इस किताब को रख लो, पढ़ लेना। फिर वो ऐसी बातों में कहने लगे कि हमारे यहाँ शनिवार को रात को बहुत सारे बच्चे आते हैं आसपास के, वो रुकते हैं, संडे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, संडे इवनिंग का फीस्ट होता है, फिर उसके बाद में सब लोग अपने कॉलेज चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ तुम भी आ सकते हो। तो मुझे एक दूसरा शेल्टर मिला, क्योंकि वहां से घर आते थे, घर वाले समझते नहीं थे कि रैगिंग हो रही है क्या है, तो उन्हें ये लगता था कि पढ़ाई से छोड़ के भाग रहा है या कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाया करूंगा। तो उस दिन तो मैं घर आया, क्योंकि मैं टिकट ले चुका था। उस टिकट को वेस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं, और टिकट भी कोई महंगा नहीं था। जनरल का टिकट आता था 95 रुपीज का, बट 95 रुपीज भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि पॉकेट मनी नहीं होता था हमारे पास। आजकल जैसे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो वहां पे गया, उनसे मिला, तो वहां पे एक मुझे बहुत अपनापन मिला। वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जैसे माता जी प्रभु जी थे, जैसे हम पहुंच जाए। उधर ये था कि जैसे मंदिर में तो भी हम बहुत अच्छा प्रसाद खाते हैं, उनके घर पे क्या था, या तो दाल चावल मिलेगा या सब्जी रोटी मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, केवल दूध से रोटी खा लो, बस ये था। तो उससे पर उनका जो अपनापन था, बहुत ज्यादा लेविशनेस नहीं थी, बहुत लग्जरी नहीं थी, बट एक अपनापन था। एक छत पे सब लोग सो जाते थे, सब लोग सुबह स्नान करके मंगल आरती करके करते थे। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे इस्कॉन से जुड़ता चला गया। और फिर लीला पुरुषोत्तम प्रभु जो प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा हैं, उनके कनेक्शन में आया। पर उनके कनेक्शन में आने का यही था कि अपने
एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ी मेल जोल बढ़ानी है ताकि जान पहचान होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हुई जिनसे मैं इस्कॉन से कनेक्ट होता चला गया। प्रभु जी, जैसे हमको सबको पता है कि आपके जो गुरुदेव हैं हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण महाराज, आप सबसे पहले उनके सानिध्य में कैसे आए, सबसे पहले आप उनकी भेंट कैसे हुई और किस प्रकार से आपकी सबसे पहले दीक्षा हुई, उसके बारे में जी, बताएं। मेरे उनसे भेंट हुई थी पहली बार। मैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, वेणु माधव दास प्रभु जी, उनसे मेरी शुरू से बहुत अच्छी मित्रता थी और वो मुझे बुक्स देते थे भगवत गीता। ये 2007-8 की बात है कि तुम स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किया करो, और देते थे। तो उन्होंने भगवत गीता लेने के लिए मुझे, और इतना वो एफर्ट करते थे कि उन्हें पता है कि इसके बाद पैसे नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। वो कहते बस तुम्हें आना पड़ेगा दिल्ली, क्योंकि मेरे पास तो इतनी वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। मैं जाता था उनका एक उन्होंने कमरा ले रखा था मंदिर के सामने, एक गढ़ी है ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में। तो उसी गढ़ी में सुबह पहुंचता था, वहां पे रुका, फ्रेश वगैरह हुआ, फिर गीता लेकर के वहां से ये रेलवे स्टेशन से उसमें ट्रेन के थ्रू वहां से लोड करवाना, फिर रात को लौट करके आना। तो मैं, उन्होंने कहा कि रुकता वहीं था प्रसाद मंदिर, वो भी प्रसाद मंदिर में लेते थे। तो जब मैं पहली बार गया तो प्रसादम हॉल आपने देखा हुआ, तो वहां से सामने से गुरु महाराज निकल रहे थे और मैंने पहली बार देखा था कि गुरु महाराज हैं। और मैंने ये नहीं जानता था कौन है, मैंने सबको यही बताया कि मैं प्रभुपाद जी से मिलकर आया हूँ, क्योंकि वो एज इट इज प्रभुपाद जी के जैसे दिख रहे थे। और प्रभुपाद जी से मिला, फिर मैं वहां से आया, फिर मैंने वेणु माधव प्रभु को बताया मैं तो भी प्रभुपाद जी से मिलकर आया। और पहली मुलाकात में ही गुरु महाराज ने, मैंने, सब लोग प्रणाम कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कैसे प्रणाम करना होता है, मैंने भी झुक के प्रणाम कर लिया। और महाराज समझ गए थे कि ये नया व्यक्ति है, इसे कुछ पता नहीं है। महाराज आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने पूछा कि तुमने प्रसाद पाया? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं अभी बस पाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि जल्दी जाओ, प्रसाद पालो, नहीं तो प्रसाद खत्म हो जाएगा, और इतना करके चले गए। बट वो बहुत अच्छा एक पहली फर्स्ट मीटिंग थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद में दीक्षा की बात चली, क्योंकि दीक्षा का मैं इतना सीरियस नहीं था। 2009 की बात है। दीक्षा के लिए वहां पे दीक्षा हो रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज दीक्षा दे रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ महाराज दीक्षा दे रहे थे, और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तीनों एक साथ दीक्षा दे रहे थे। और पहले आज के समय में होता है कि जैसे 200 लोग दीक्षा दे रहे हैं, पहले गिनती के लोग होते थे, 40-50 लोगों की दीक्षा है या कुछ है। तो हरविंद प्रभु ने मुझसे बोला कि दीक्षा लेनी है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, दीक्षा लेनी है। किससे मैं पहुंचा था, ये दीक्षा होती थी ये प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे से 2 दिन पहले, ये भाई दूज दीपावली के बाद में, और उससे पहले दीक्षा होती थी, महाराज दीक्षा देते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला आज रात को पहुंचो, दीक्षा होनी है। मैंने कहा ठीक है, दीक्षा होनी है। वो कौन दीक्षा देगा मुझे नहीं पता। मैं जाके वहां बैठ गया, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में बैठ गया, उसके बाद में दीक्षा। और ऐसी स्थिति थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक भक्त चाहते थे मैं लोकनाथ महाराज से दीक्षा लूं, एक भक्त चाहते थे मैं गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लूं, एक भक्त चाहते थे मैं राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लूं। पर किससे दीक्षा लूंगा ये मुझे खुद नहीं पता। मैं बैठा हुआ था आराम से कि दीक्षा हो जाएगी, किसी से भी दीक्षा होगी। उसके बाद में क्या हुआ, एक कुछ क्रांतिकारी टाइप के भक्त होते हैं, वो आए, तुम ऐसे कैसे ले सकते हो ये, अगर, मैंने कहा ऐसे नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने क्या करूं, तो मैंने कहा भाग जाओ। तो मैं उधर दीक्षा का हवन छोड़ करके, वो सब तैयारी हो गई थी, वहां से मैं गायब हो गया। क्या करा, मोबाइल था नहीं कि कोई ढूंढे या कुछ करे। वैष्णव महाराज के रूम में रुका करते थे कि वहां जाके सो गया आराम से। तो फिर ये पहली घटना थी जब दीक्षा का। फिर उसके बाद में मेरी कैसी इमेज हो गई कि दीक्षा की जब बात हुई तो हर कोई कह देता इससे रिकमेंडेशन कोई नहीं देगा, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि इसको रिकमेंडेशन दे दें तो ये दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा। मैं पहले दीक्षा के लिए गया था राधा गोविंद महाराज के पास में कि महाराज दीक्षा के लिए। तो महाराज ने बीच में, उस टाइम हेल्थ इशू था क्योंकि 2008 के टाइम पे महाराज को पैरालिसिस हुआ था। तो महाराज ने मुझे बोला था कि तुम जाकर, मेरे बहुत सीनियर गुरु भाई हैं, मैंने भी उनसे संन्यास लिया है, तुम गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लो। तो मुझे गोपाल कृष्ण महाराज से मिल चुका था पहले, पर रिकमेंड, एक होता है कि कहीं मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा था, वो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कृपा से मुझे कनेक्शन मिला कि तुम उनसे जाके दीक्षा लो। मैं उनके पास में गया दीक्षा के लिए, फिर मेरी दीक्षा हुई। और मेरी दीक्षा की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि मेरे बिना किसी रिकमेंडेशन की दीक्षा हुई, क्योंकि मैं कैसा था कि कहीं का नहीं था ना, सब मजाक उड़ाते थे कि ना तो स्वर्ग का है, ना नर्क का है, ना पृथ्वी का, बीच में लटका हुआ है, क्योंकि एक ऐसी इमेज बन चुकी थी कहां से हो। तो मैंने गुरु महाराज को जाके डायरेक्टली बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, ऐसी स्थिति है,
आप बताइए क्या करेंगे? महाराज ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस तरह से मेरी गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा हुई। प्रभु जी, आपकी दीक्षा हुई उसके बाद जब सबसे पहले आप आगरा आए और आगरा आपको बाहर सौंपा गया, तो जी। वो आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे जब आप सबसे पहली बार मुझे यहाँ मिले थे, तब मैं वापस करनाल से आया था, जी, जी। और तभी आपने यहाँ का कार्यभार जी, ग्रहण जी। किया था मेरे ख्याल से 12 या मैं 16 या 16 में, हाँ जी। 2016 में आप जी, जी। सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद जब आप टेम्पल प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद हम देखते हैं धीरे-धीरे हमने इस्कॉन रथ यात्रा को धीरे-धीरे करके हम उसको भव्य करते गए, और आज की डेट में राम बारात के बाद इस्कॉन यात्रा जो है जी। मतलब पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध मानी जाती जी, है जी। हमारी रथ यात्रा। तो उसके आपका अनुभव कैसा रहा? और अब तब से लेके 2016 से 10 साल का आपका कार्यकाल यहाँ पे रह चुका है, और उसमें आपने बहुत सारे नए-नए कार्य किए, नए-नए भक्तों को जोड़ा। इतना बड़ा बेस जो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा बेस है, आप नए-नए युवाओं को आपने केंद्रित किया। तो उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए, और उन चैलेंजेस ने आपको और कैसे सशक्त बनाया कि आप इसको आज यहाँ तक ला पाए? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आए। पहली चीज़, मेरा आगरा आने का कोई मतलब नहीं था। मैं आगरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था शुरू से, क्योंकि शुरू से मैं देख रहा था, क्योंकि 2009 में पहली रथ यात्रा हुई थी। मैं उस टाइम कॉलेज में था, मैं तब भी आया। 2010 की रथ यात्रा जब जगन्नाथ जी आए तब भी मैं आया, आता रहता था। 2013 में मेरी दीक्षा हुई, और मैंने पहले 2010 में ज्वाइन करा था। मेरी पीबीटी हुई दिल्ली पंजाबी बाग में, मुरली कृष्ण प्रभु और विमला प्रसाद प्रभु के अंडर में। और उसके बाद में घर पे बहुत इशू हुए थे, तो घर वाले ले गए, तो फिर मैं रहा। फिर मैं जॉब, महाराज ने बोला कि तुम जॉब करो जा करके। तो फिर मैं जॉब कर रहा था, मेरे जयपुर में जॉब थी उस टाइम, वोडाफोन का। उसी के दौरान मेरी दीक्षा हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं थी मेरी दीक्षा। आज भी मुझे डेट ध्यान है, 1 अप्रैल 2013 को। उस दिन श्रीवास पंडित का वो था, आविर्भाव दिवस था, तो उस दिन मेरी महाराज की कृपा से दीक्षा हुई थी। तो मेरा चल रहा था कि मैं फरीदाबाद में सेवा करता था, फरीदाबाद में यूथ पीछे, और वोडाफोन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैं वहाँ जयपुर में रहता था आराम से, बहुत शांति से। 3 दिन फरीदाबाद, 3 दिन जयपुर अप डाउन करता था, कोई शांति नहीं। पर आगरा आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आगरा शुरू से एक राजनीतिक अड्डा रहा है। और यहाँ पर अभी भी ऐसा है कि लोगों को भक्ति से कम और राजनीति से ज्यादा मतलब रहता है। और मुझे ध्यान है कि यहाँ पे बहुत उथल पुथल चल रही थी। 2015-16 बहुत उथल पुथल का टाइम था। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले 2015 में ही 22 जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, 22 मुझे ध्यान है, 22 दिसंबर 2015 को गीता जयंती थी उस दिन। उस दिन बहुत इशू हुआ था यहाँ पर, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए थे। और 24 तारीख को हम सब मायापुर यहाँ के जो कांग्रेगेशन है, उन्होंने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो मायापुर जा रहे। तो 22 तारीख की रात को ही मैं यहाँ पर आगरा आया था। तो उसमें बीच में कुछ सीनियर डिवोटी के साथ में ऐसा कन्वर्सेशन हुआ, तो वो डायरेक्टली मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें आगरा में इन्वॉल्व नहीं होना है, और इनडायरेक्टली दूसरे लोगों से बोल रहे थे कि इसको आगरा में इन्वॉल्व करो। तो उससे थोड़ा मेरा मन खराब हुआ। तो फिर मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, कि मैं मायापुर गया 24 तारीख को, और उधर से लौट करके वापस जयपुर चला गया, कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आगरा से कोई लेना देना नहीं है। फिर 31 जुलाई 2016 की बात है, एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सभी थे, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज थे, परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज थे, श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु थे, महात्मा प्रभु जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो थे, और गुरु महाराज उस पे कॉल पर थे। गुरु महाराज वहाँ पे फिजिकली नहीं थे। बाकी वृंदावन के भी बहुत वरिष्ठ भक्त, जैसे हरि विजय प्रभु जी हैं, रामशरण प्रभु जी, आगरा के भी सब लोग पहुंचे थे। और मुझे ये नहीं पता था कि मीटिंग किस लिए मुझे बुलाया, कि आगरा के लोगों की सब मीटिंग है, तो आपको आना है यहाँ पर। तो मैं भी वहाँ मीटिंग में पहुंचा। तो वहाँ पे कुल काफी हॉट टॉक हुई सबके आपस में, क्योंकि आगरा के जो भक्त थे उनके वृंदावन मैनेजमेंट से नहीं ट्यूनिंग मैच कर रही थी, ये हुआ। तो फिर आखिर में गुरु महाराज ने बोला कि ये अरविंद स्वरूप है, ये जाके आगरा में देखेगा। और गुरु महाराज ने मुझसे बोला, क्यों अरविंद स्वरूप जाओगे? तो मैं मना करना चाहता था, बट मेरे मुंह से उस टाइम निकल गया कि फोन पर थे महाराज, सामने होते तो मैं जबरदस्ती करके मना कर देता। तो फोन पर बात हुई, तो मैंने महाराज से कह दिया, जी महाराज मैं जाऊंगा। अब मैंने जी महाराज कहकर मैं फंस गया। महाराज की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उधर तुरंत से लेटर निकाल दिया कि ऐसे ऐसे सब जाएंगे। और फिर 1 अगस्त 2016 को मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज था कि मंदिर की फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उस समय जो पुराने लोग थे वो सब कुछ साफ कर चुके थे। और अभी भी है कि भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा नहीं है, बट हमारे जो खर्चे हैं वो सब चलते हैं।
उस समय ये भी स्थिति नहीं थी। और मुझे ध्यान है कि मंदिर का खर्चा था 2016 में करीब 30,000 रुपए का खर्चा था। उसमें एक भक्त थे, वो भी चले गए। वो इस्कॉन खुद नहीं फॉलो करते, पर जो दूसरे प्रभु जी हैं उनके साथ रहते हैं, वो 10-12 हजार का कलेक्शन करते थे। कुछ एक भक्त थे हमारे महात्मा प्रभु, उन्होंने कुछ एफडी बना रखी थी और उससे कुछ पैसा आता था, इससे 30-35 हजार का खर्चा होता था। एक अगस्त को मैं यहाँ आया, 3 अगस्त को यहाँ पे दोबारा से मीटिंग हुई कि कैसे मंदिर का फाइनेंस करना है। तो जो एफडी थी, वो एफडी वाले भक्त ने कहा कि हम एफडी का पैसा नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो दूसरे प्रभु जी थे, उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु जी को निकाल करके आप आए हो यहाँ पर, इसलिए हम भी नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी कि कैसे मंदिर मैनेज करें। तो उस समय हमारे ओम प्रकाश प्रभु जी, उन्होंने एक चीज बोली थी कि प्रभु जी कुछ भी हो जाए, इतना मेरे पास है कि मंदिर में भोग प्रसाद की कमी नहीं आ जाएगी, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। उनका, हम भले ही उनसे हमें सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, बट उनका एक कहना उस समय बहुत बड़ी बात था कि मेरे पास इतना है कि कुछ भी कोई नहीं देगा, मैं मंदिर को चलाऊंगा, क्योंकि मंदिर चलेगा, क्योंकि अब ये इज्जत की बात आ गई है, ऐसे उनके वर्ड थे। उसके बाद में बहुत सारे चैलेंज आते गए। दूसरा चैलेंज ये आया कि जो वहां के लोग थे उन्हें पसंद नहीं था कि मैं यहाँ पे, क्योंकि हर कोई भक्ति के उद्देश्य से नहीं आता, हर किसी का दूसरा उद्देश्य आता है। वो एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ। फिर पथौली का हमारे गौशाला मिली जी। मैं आया था, उसके 2-3 दिन बाद ही एक वो भक्त आए, उन्होंने कहा कि हम आपको एक जगह देना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसे डेली आते रहते हैं, मैंने टाल दिया। तो उन्होंने कहा आप देखने चलो। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं राधा अष्टमी तक बिजी हूँ। तो फिर वो राधा अष्टमी तक उन्होंने वेट करा। राधा अष्टमी के दूसरे दिन फिर वो आ गए कि आप चलिए जगह देखने के लिए चलिए। तो मैंने कहा ये बार बार आ गए, क्या टालूं। मैंने कहा चलो मैं देखने के लिए चलता हूँ। तो उस समय जो प्रभु जी करके बोलते थे, उन्होंने पथौली वाले बाबा जो थे, उनके शिष्य थे, यहाँ पीछे ही रहते थे, अब तो सब वहीं रहते हैं। वो आए, उस जगह को दिखाने के लिए लेकर गए और वो जबरदस्ती पीछे पड़ गए, ये जगह ले लो, ये जगह ले लो, जगह ले लो। मैंने ओम प्रकाश प्रभु जी के बता, प्रभु जी ऐसे ऐसे बात करते, तो प्रभु जी कोई बात नहीं, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ, 8-9 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगेंगे, आप इसकी रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो मैंने ठीक है। मुझे बिल्कुल नया नया था, मैनेजमेंट कुछ जानते नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें कोई जगह रजिस्ट्री करनी है तो कौन साइन करेगा, क्या करेगा, ऊपर की हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, ये नहीं। क्योंकि पहले ऐसा माहौल कर रखा था कि मेरे लिए हायर अथॉरिटी केवल वृंदावन था जी। और क्या आईसीसी होती है, क्या एनआईडीसी होती है, क्या जीबीसी होती है, किसी को कुछ पता ही नहीं। और ये था कि इस्कॉन नगर का कोई अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि पेपर में भी देखा जाए कि कोई भी इस्कॉन नगर को जानता ही नहीं था। फिर उसके बाद में ओम प्रकाश हम करवा लेते हैं, तो मैंने राधे श्यामानंद महाराज से साइन करवाए और ओम प्रकाश ने बोली मैं रिस्क लेता हूँ, और उन्होंने हमने रजिस्ट्री करवा दी। करीब 8.5 लाख रुपए। मुझे ध्यान है आज भी, 8 नवंबर 2016 की बात है, जिस दिन नोटबंदी हुई थी। उस दिन हमारी रजिस्ट्री हुई थी दोपहर को, रात को 8 बजे नोटबंदी हो गई थी, रजिस्ट्री हुई। उसके बाद में 2-3 दिन बाद ही एक घायल गौ माता आई, तो उनकी वहां पे सेवा करना चले, तो इसलिए करके गौशाला भी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में सबसे मजे की बात ये रही कि जो सो कॉल्ड बाद में हायर अथॉरिटी पता लगे, उन्होंने इतना क्या कहें उसे, डिमोटिवेट करना कि प्रेशराइज करना कि हमसे बिना परमिशन के कैसे रजिस्ट्री हो गई। वो तो ओम प्रकाश प्रभु जी थे, ओम प्रकाश प्रभु जी ने कि बहुत बोला कि हमने अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, हमने इस्कॉन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई है, इस्कॉन को 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी। तो उसमें लड़ रहे थे, ओम प्रकाश प्रभु जी लड़े, तो इसलिए आगे कोई बोल नहीं पाया। फिर बाद में धीरे धीरे करके, और यहाँ पे इस्कॉन में एक चीज होता ही है कि सबसे पहले किसी पे आरोप लगाओ, पैसे की चोरी का आरोप लगा दो, धरती का आरोप लगा दो, कोई भी आरोप लगा दो, तो ये सब चलता रहता है। ये गुरु महाराज एक चीज बोलते थे, क्योंकि गुरु महाराज के पास जब भी जाता था, मैं उनसे एक क्वेश्चन रहता था कि महाराज जी मुझे आगरा में नहीं रहना है, मैं दिल्ली में रहना चाहता था, मेरी महाराज से ये इच्छा थी। तो महाराज ये कहते थे कि तुम क्या दिल्ली में क्या करोगे आकर के जी, तुम जंगल में नहीं रह सकते, आगरा ही जंगल है, वहीं पे बैठ के तपस्या करो, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो गुरु महाराज का लास्ट इंस्ट्रक्शन यही था, तो इसलिए आगरा में सेवा करना। प्रभु जी सबसे बढ़िया बात जो देखते हैं कि हमारी रथ यात्रा भव्य होती, पर जो आपने यूथ को कनेक्ट किया, क्योंकि मैं भी जब तक आगरा था 2020 तक जी, तब तक इतने यूथ नहीं थे और बहुत गिनती के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो जो यूथ आपके साथ जुड़ा, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए, और आज जो इतना सारा यूथ आपके साथ दिखता है, आप अलग अलग यात्राओं पे लेके जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा पे,
मायापुर यात्रा पे राधा कुंड लेके जाते हैं, कि वो निष्काम और निस्वार्थ भाव के साथ आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है? और अंत में, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है और खासतौर से जो बच्चे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना जो भौतिक काल कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तरह तरह की जो है विपासनाएं और अलग तरह के जो है हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कि मन बहुत ही विचलित और द्रवित होता है। तो ऐसे मामलों में आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस प्रकार से वो अपने मन को संयमित करते हुए, केंद्रित करते हुए, जो उनका लक्ष्य है उस पर अपना करें, और साथ ही ऐसा है कि भगवान कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त होती रहे? जी, देखिए हमारी यूथ प्रीचिंग स्टार्ट हुई 2022 से स्टार्ट हुई। पहले कई बार प्रयास करा, क्योंकि बट इतना ज़्यादा एंगेजमेंट रहता था कि स्टार्ट करके भी बार-बार बंद कर देते थे। 2022 में हमने पहला प्रोग्राम करा था शंखनाद करके, श्रीमानंद मोगलीला प्रभु जी आए थे। उस दिन से हमारे यहाँ 4 साल हो गए यूथ प्रीचिंग स्टार्ट हुई, और अभी अच्छी चलती जा रही है। और बहुत सारे युवा लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए-नए जुड़ते जा रहे हैं, कि बहुत सारे युवा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और आज के युवाओं को जैसे संदेश की बात है, यही संदेश देना चाहूँगा कि एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में हर तरह का संग मिल जाएगा, पर साधु का संग मिलना बहुत मुश्किल है। जहाँ थोड़ी-सी भी अपॉर्चुनिटी मिले एसोसिएशन की, उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि समय का बिल्कुल पता नहीं है। बाहर माया बहुत बलवती है। हम मंदिर के बाहर ही देखते हैं, एक वो छोटा-सा खोखा बना हुआ है, क्या-क्या घटनाएँ होती हैं वहाँ पर। तो इसलिए माया से बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए जितना हो सकता है आप सत्संग करें, साधुओं का संग करें, जिससे आप भौतिक उन्नति को भी प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहेगी। तो मुझे अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐसी कौन सी पुस्तकें जो आप अभी के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, कम से कम उस पुस्तक से शुरू करें और धीरे धीरे पढ़ते हुए भगवद गीता तक जाएं? देखिए, अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों की बात करें, प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर पढ़ने की बात है तो कृष्ण की ओर से शुरुआत करें। कृष्ण की ओर है, प्रकृति के नियम है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। धीरे-धीरे करके भगवद गीता, अगर कोई पढ़ना भी चाहता है भगवद गीता, तो स्टार्टिंग भगवद गीता से भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेंगे तो भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। सारी पुस्तकें भगवद गीता के एक-एक अध्याय से निकली हुई हैं, सब भगवद गीता का ही सार है। तो डायरेक्टली भगवद गीता पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। भगवद गीता ऐसी पुस्तक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसे पढ़ने के बाद में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय दिया। हमें उम्मीद है कि सभी जितने भी हमारे दर्शकगण हैं वो श्री अरविंद स्वरूप दास जी के पॉडकास्ट को देखेंगे और अपने विचार हमको कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हरे